Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. लखीमपुर की धरती आज गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी है, क्योंकि इस मिट्टी की एक बेटी, एक शिक्षिका और एक गृहिणी ने पूरे प्रदेश में अपनी मेहनत और हुनर का परचम लहरा दिया है। मिसेस यूपी 2026 का प्रतिष्ठित ताज जीतने के बाद जब गुलशरण मिश्रा पहली बार अपने गृह जनपद लखीमपुर पहुंची तो उनका स्वागत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और अपनों के स्नेह ने इस जीत को और भी एक यादगार जश्न में तब्दील कर दिया। यह सिर्फ एक खिताब जीतने की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की कहानी है जो एक सामान्य गृहिणी और शिक्षिका को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। गुलशरण मिश्रा ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो जिम्मेदारी के बीच भी सपनों को जिया जा सकता है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उन्होंने कई कठिन राउंड्स को पार करते हुए अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के बल पर ऐसा प्रदर्शन किया कि जजों को भी प्रभावित कर दिया और आखिरकार उन्होंने मिस यूपी 2026 के साथ साथ मिसेस यूनिवर्स 2026 का खिताब भी अपने नाम कर लिया। एक तरफ वह घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षिका के रूप में समाज को संवारने का काम भी कर रही हैं। वही संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है, उन्हें इस मुकाम तक ले गया। आई इंडिया से खास बातचीत में गुलशरण मिश्रा ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और सफलता को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस महिला की जीत है जो अपने सपने को पूरा करने का साहस रखती है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। इस वक्त लखीमपुर में बहुत ही गर्व का विषय है कि यहाँ पर गुलशरण कौर मिश्रा ये मिसेस उत्तर प्रदेश 2026 चुनी गई है, जिससे जहां प्रदेश में इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं, साथ ही लखीमपुर जनपद में गौरव के क्षण महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया के साथ हैं मिसेस गुलशरण कौर मिश्रा। इनसे हम बात करते हैं कि क्या अनुभव रहा इस पूरी यात्रा का, जिससे कि आम जनता भी इसका फायदा ले और आगे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके वो भी नए मुकाम हासिल करे। आप भी बताइए, आपने इस प्रतियोगिता के बारे में जब आप चुनी गई कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं लखीमपुर को नमस्कार करती हूँ और अपने उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी इस खुशी को मेरे साथ साझा किया है, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम जब अनाउंस किया गया 2 मिनट की तो मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ में आया कि वाकई मेरा नाम लिया गया है। और मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो समय था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं घर में इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी और मैं भी जीवन के इस फेज़ में आ चुकी हूँ कि मैं अपनी और बड़ा रोल है, बहुत इंकरेज किया आगे बढ़ साथ जो भी उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में मेरी हिम्मत मेरी बढ़ाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इसलिए अपने सपनों का पीछा तब तक करो जब तक कि आप उन्हें पूरा ना कर लो। एक चीज़ और आप बताइए कि जब आपने इस प्रतियोगिता पर सोचा, इसकी कैसे तैयारियां की आपने और क्या क्या इसमें कठिनाइयां भी आपको हैं? जैसे कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मेरे पूरा करते हुए इसकी तैयारी करनी थी और दिसंबर में फाइनलिस्ट हुई थी मैं, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इसमें 8 राउंड होते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट, बेसिक इंटेलिजेंट टेस्ट, क्लोज डोर इंटरव्यू, आपका इंट्रो प्लस क्वेश्चन आंसर में तो आप नहीं गेस कर सकते कि आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपको कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पे सब पे थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ती है। बाकी आपको प्रेजेंटेशन देना है। ऑब्वियसली मैसेज के का रंग ये काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन में तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने हर तरह से इस चीज़ की तैयारी करी, चाहे वो से संबंधित हो, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, चाहे वो अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके को। टफ नहीं लगा क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं जिनसे मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी श्रीमती प्रीति यादव जी, बहुत, क्योंकि अगर हमारे जैसी महिलाएं ऐसे स्टेज पे जाके अपने सपने पूरा करती हैं तो ऐसे सपनों को पूरा करने का मंच वो ऐसी महिलाओं को प्रदान करना है। वैसे तो आपने सब चीज़ें अपने इंटरव्यू में बता दी हैं और फिर भी कई दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं कि आपके जब एक ड्रीम था
और इतनी जिम्मेदारियां थी, एक तरफ से आप टीचर, बहुत बड़ा मुकाम हासिल के सामने आप जाएंगे, तो आप कैसा फील करेंगे और क्या लग रहा है इस वक्त आपको, क्या आपको महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं महसूस होगा मुझे कि मैं उन बच्चों के सामने जहाँ मैं पढ़ाती हूँ जाऊँगी तो कुछ अलग तरह से कहूँगी। वहाँ आज भी मैं एक टीचर ही हूँ और उसी रूप में जाऊँगी। और लेकिन ये है कि मैं, मुझे जो करना है उसे मैं अगर अच्छे से तैयारी से करूँगी तो ईश्वर मुझे आशीर्वाद देगा उसे हासिल करने में। कितने दिन इस तैयारियों में आपको लगे और जो राउंड चले कितने राउंड मानसिक इसमें रूप थे? से तो मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी, लेकिन मानसिक रूप से तैयार करने में मुझे 1.5-2 साल लग गए। तब मैंने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में मैंने ये फॉर्म भरा था। कितने राउंड हुए होंगे आपके इस प्रतियोगिता में? पहले हमारा दिसंबर में एक ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, जिसमें उसके बाद ही फाइनल में आपको आने का पता चलना था। और वहाँ पहुँचने पे हमारे 8 राउंड, 4 दिन की प्रतियोगिता थी और प्रतिदिन 2 राउंड होते थे। और उसी के हिसाब से फाइनल वाले दिन जो भी ज्यूरी थी हमारी, उन्होंने फिर उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को चूज़ किया। एक प्रश्न फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, इस पूरे दौर में जो प्रश्नों के राउंड थे, कौन सा राउंड आपको ऐसा लगा कि ये राउंड मेरे लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है ये मेरी और उसको आप पार कर गए? खुशकिस्मती थी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड में हमें नहीं मालूम होता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा। लेकिन शायद ईश्वर की कृपा से जो प्रश्न मेरे पास आया वो मुझे बहुत अच्छे से, मैं उस बात पे विश्वास भी रखती हूँ। मुझसे पूछा गया था कि बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुंदरता में क्या अंतर है और आप किसे तवज्जो देती हैं। तो मैंने इसका जवाब अब जो भी दिया, लेकिन यही कि एक्सटर्नल ब्यूटी तो एक प्रिविलेज है, किसी किसी को मिलती है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है आप खुद गेन कर सकते हैं। और इंटरनल ब्यूटी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रहता है और एक्सटर्नल ब्यूटी समय के साथ फिर मिल जाती है। बहुत अच्छे आपने प्रश्नों के जवाब तो दिए हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी और खास तौर से जो माँ है, जो बहुत अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत से फैसलों को अनुभव कर रही हैं, उस आपाधापी की ज़िंदगी में किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया है और लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? जो घर की गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, इनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सभी महिलाओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हाँ, अपने परिवार को बहुत ही लेकिन खुद को ना भूलें, क्योंकि अगर आप खुद को भूल जाएंगे तो समाज आपको भूल जाएगा। जब तक ये सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देती है, जो जिम्मेदारियों की लिस्ट अच्छी जगह पे रखें, ये नहीं कि सबसे लास्ट में, तो फॉलो करें, टिल देन यू चेस दैट। ड्रीम अगला मुकाम हाँ, क्या है? मैं जैसा कि मैंने कहा कि मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है, तो आगे की प्लानिंग में कुछ करूँगी और ये मैं आगे बढ़ूँ। आपने बताया कि कुछ लोगों का आपके जीवन में और इस वक्त का बड़ा भारी योगदान है। अगर ये पूछे कि एक नाम, कौन को आप इस वक्त मेरी मदर इन लॉ। बहुत अच्छा अभी गुरशरण कौर मिश्र ने बताया। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जो हमारे आइडिया के दर्शक देख रहे हैं, कि बाह्य सुंदरता से अच्छी है आंतरिक सुंदरता, और अपने में कॉन्फिडेंस लाइए। जनता जनार्दन अपने आप आपके सामने भी एक रहना परिवार की चीजों को ध्यान में रखते, थोड़ा सा जिक्र इसमें किया, लेकिन साथ ही कई पहलुओं का मुझे अच्छा लगा, कठिनाइयां, लेकिन इतना जरूर है कि मेहनत रंग लाई। इतने महत्वपूर्ण क्षणों के इन पलों को जो मेरे शहर के लोगों के साथ साझा किया गया, उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी मिली है और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे शहर के लोग भी मेरे साथ बहुत खुश थे। इसके लिए मैं आई इंडिया को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने बहुत सही समय पे मेरे आत्मविश्वास में और वृद्धि ही करी है। इस तरह से मेरा साथ दे सकती हूँ वो इस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करूँ, लेकिन मैं महिलाओं को आप समाज में संदेश दीजिए, महिलाओं को खास कि अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करते हैं तो समाज को आप दूसरा अवसर देते हैं अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने का। बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। इंडिया बहुत ही बधाइयाँ दे रहा है गुरशरण कौर मिश्र को, और एक जो बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कई चीज़ों के जवाब दिए जो वाकई समाज के लिए बड़े प्रेरणादायक होंगे। और इस वक्त जो एक मुहिम चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, नारी सशक्तिकरण, उस अभियान में कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू मील का पत्थर जरूर साबित होगा। गुलशरण मिश्रा ने 2015 के बाद एक बार फिर लखीमपुर का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। शहर के राजापुर कोठी नंबर 1 मोहल्ला काशीनगर की रहने वाली गुलशरण मिश्रा अमित मिश्रा की पत्नी है और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अवधेश मिश्रा की पुत्रवधू हैं। वह लखीमपुर ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। गुलशरण मिश्रा की बेटी ने इंडिया को बताया, देखिए आप बहुत नजदीक हैं और माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत प्रेरणा का रिश्ता होता है। आपने ये ऊपर उनका ग्रौती किसने, अभी माँ ने सबसे पहले आपको गिफ्ट कर दिया क्या? हाँ, क्या इसका संदेश जा रहा है और आप क्या कहना चाह रही हैं अपनी माँ के बारे में? ये मेरी माँ ने मुझे डेडिकेट किया है क्योंकि मैं उसकी छोटी प्रिंसेस हूँ। मैं हर द मोमेंट उनके साथ थी, हर एक छोटे पड़ाव पे मैं उनके साथ थी। मैंने उन्हें बहुत मेहनत करते देखा है, एक एक ऑनलाइन सेशन में उसकी मेहनत देखी है, उसका इतना ज्यादा डेडिकेशन देखा है। वो इतने डिटरमिन्ड होके जो काम कर रही थी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। मैं एट लास्ट ये जरूर कह सकती हूँ कि मेरी माँ एक फाइटर है, क्योंकि ये उसके कंफर्ट जोन से निकल के कोई काम था जिससे उसने बहुत मेहनत से किया है। मेरी माँ ही मेरी एक्चुअली आइडल है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुम किसकी तरह बनना चाहती हो तो मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहती हूँ। उसको मैंने संघर्ष करते, गिरते, पड़ते, उठते देखा है। मैंने देखा है वो कितनी हार्ड वर्किंग है। मैंने देखा है कि टूट के गिर के उठना किसे कहते हैं। उसके लिए सक्सेस ही सब कुछ है, उसे हार नहीं मानना आता। शी इज अ फाइटर, शी विल ऑलवेज बी। एंड at last I want to say that she wore the crown of beauty, contentment, encouragement and power. She is a queen and she'll always be one. I can never say कि मैं मम्मा को कहीं भी किसी भी छोटे पड़ाव पे तो देख ही नहीं सकती हूँ। She is on a pedestal for me. I worship her. She is my mother. Thank you. ये माँ आपसे अपने संघर्ष की बातें, मन की बातें कहती होंगी। कोई ऐसी बात थी जो आपको भी बहुत दिल में लगी और फिर आपने माँ को संभल दिया? ओके, सो हाँ, मेरी माँ मुझसे सब शेयर करती है। मैंने अपनी माँ को बहुत करीबी से जाना है। मैं उसकी दोस्त भी हूँ, मैं उसकी सिस्टर भी हूँ, मैं उसकी बेटी भी हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो मैंने एक पड़ाव देखा जब मम्मा को लगा कि प्राची नहीं, देयर आर मेनी टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स एंड आई फील लाइक कि शायद मैं थोड़ा सा लूज कर सकती हूँ। देन आई सेड नो मम्मा, यू कैन नॉट, यू हैव एवरीथिंग इन यू एंड यू आर गोइंग टू विन दिस कॉम्पिटिशन एट एनी कॉस्ट एंड आई बिलीव इन यू। हिंदी का प्रयोग करिए इसलिए कि मेरा चैनल हिंदी का है, थोड़ा सा तो मेरा जो उत्ते विश्वास था उनको इतना अच्छा लगा, उनको मेरी आंखों में दिखा। उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम मुझ पे इतना विश्वास कर रही हो, ये मुझ पे प्रेशर बना रहा है। मैंने कहा मम्मा आप इस प्रेशर में ही जीत जाओगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जीत के ही वापस आओगी और मैं वहाँ सबसे आगे बैठी रहूंगी आपको चीयर ऑन करने के लिए। मैं और मेरी मम्मी, मेरी दादी ने मम्मा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। मेरी नानी रोज फोन करती थी कि बेटा कैसा हुआ है, क्या हुआ है। मेरी दादी, मेरा भाई, मेरे पिताजी सब। तो हाँ, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आए लेकिन उनका परिवार उनके साथ था, तो उनको लगा कि हाँ शायद मैं जीत सकती हूँ। क्योंकि वो पढ़ाव मम्मा ने मुझे फाइनल राउंड में टॉप 5 होने के बाद कॉल किया कि बेटा मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है क्योंकि अब ये बहुत बड़ा पढ़ाव आ चुका है मेरे लिए। तो मैंने कहा मम्मा आप डरो मत, जो आप कर रही हो वही करो, जो आप हो वही दिखाओ, जो आप हो वही बन के आना स्टेज पे और आप जीत जाओगे। और वही देयर इज द मोमेंट, वो जीत गई। कितने राउंड थे वहाँ टोटल लाइक शुरुआत से या फिर जो फाइनल? शुरुआत से तो पहले एक हफ्ते तक ऑनलाइन सेशन चले हैं, रोज चले हैं ऑनलाइन सेशन। फिर वहाँ जाने के बाद 3-4 राउंड्स चले हैं जो उस पे सब में पॉइंट्स होते हैं, साथ के बीचों पॉइंट जुड़ते हैं। फिर लास्ट टैलेंट राउंड होता है, उसमें मेरी मम्मा ने डांस किया था, बहुत प्यारा क्लासिकल डांस किया था मेरी माँ ने। और उसके बाद अगले दिन होता है फाइनल राउंड। तो फाइनल राउंड के दौरान वो हमारा एक एथनिक राउंड और फाइनल राउंड होता है, तो उस दौरान मेरी माँ जीती है फाइनल राउंड में। क्या शुभ नाम? अर्शमीत मिश्रा। इस वक्त इंडिया दिखा रहा है एक संघर्ष की कहानी और साथ ये भी बता रहा है कि घरेलू और शिक्षा के बाद संघर्ष। कैसा बोला मैंने? मुझे बोलना आता है ना। कुछ पिछला भी रिकॉर्ड रहा है सब, गूगल पे पहुंच गए बाबू तुमने।
बाप भी पहुंच गए, बताओ। अब बाप कुछ गलत करेंगे तो डरेंगे कि कुछ गलत ना करने, गूगल पे आ जाए। गुलशन मिश्रा की यह उपलब्धि सिर्फ एक ताज का सम्मान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस महिला के लिए एक मजबूत संदेश है जो जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं दबा देती है। उन्होंने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों और खुद पर विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज उनकी असफलता लखीमपुरी नहीं बल्कि प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आइए सुनते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। लखीमपुर से आई इंडिया की रिपोर्ट। पढ़ते भी देखा है, उसको तैयारी करते भी देखा है, उसको जिम में अपने आप को तोड़ते हुए भी देखा है। तो मैं एक एक पल उसके साथ ही, लेकिन सारी उसको क्रेडिट उसी को ही जाता है कि एक एक पल को उसने कैसे संघर्ष में, एक औरत होती है कभी हार मान लेती है कि चलो डिप्रेशन में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, नहीं कुछ खाया पिया, लेकिन उसने अपने हर एक कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट को पॉजिटिव में बदलने की। हम चाहते भी थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले और उसके जीवन के बारे में बताए, शब्दों में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसकी अपनी संकल्प शक्ति, उसकी वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। भाई हम लोगों को तो बहुत ही लखीमपुर की खास ही है, इतना अचीवमेंट कर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।